हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एग्रीकल्चर पॉइंट। और आज फिर एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि आपको पता है और थंबनेल देखकर भी आपको पता चल गया होगा कि इस चैनल में आपको आईआईटी पॉलिटेक्निक क्लास 10th 12th एयरफोर्स XY ग्रुप के साथ साथ पीएसआई का भी जो मैथमेटिक्स है उसे कवर करवा रहे हैं। और बात करें यहाँ पर तो हम लोग इंडिविजुअल बात करेंगे आईआरटी की, और आईआरटी में हम लोग आज बात करेंगे वर्क एंड टाइम के। ओके, वर्क एंड टाइम में हम लोग आज बात करेंगे इसके बेसिक क्लास के। और ऑलरेडी अगर बात करें इस में, ठीक है, जो बुक है वो आपका भारत भारती बुक लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और भारत भारती बुक में लगभग आपका सारे टॉपिक हो गए, 2-3 चैप्टर और बाकी है। ऑलमोस्ट पूरे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। और यदि आप नए हो तो यदि बैक वीडियो को आप ना देखें तो जा करके अच्छे से पहले देख लीजिए। ओके, क्योंकि यदि आप पूरे वीडियो को अच्छे से बात करते हैं, हर टॉपिक को कवर करते हैं, तो आई होप आपका जो एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स से नहीं रुकने वाला है। यदि सारे वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, उसका नोट्स बना लेते हैं, उसके जो कंसेप्ट दिए, जो ट्रिक्स टिप्स दिए, यदि उन चीज़ को आपको माइंड में यदि आप रख लेते हैं, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑटोमेटिक वो जो ट्रिक्स होगा आपके माइंड में सेव हो जाएगा। ओके, तो आप इजली जो एग्ज़ाम होगा उसको आप क्रैक कर ले जाएंगे। ओके, देन आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस वर्क एंड टाइम के बेसिक क्लास के बारे में। ओके, चलिए आइए हम लोग समय न वेस्ट करते हैं, सीधा सीधा हम लोग टॉपिक में चलते हैं। देखिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो कार्य तथा समय है। क्या है? कार्य तथा समय। ओके, ये आपका वर्क एंड टाइम, जनरली इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक क्लास होगा। ये फर्स्ट क्लास है और आपका ये बेसिक क्लास रहने वाला है। ओके, चलिए देखिए, A to Z जितने भी अभी तक हमने कवर करवाए हैं टॉपिक्स, डायरेक्टली क्वेश्चन हम नहीं दिए हैं, सबका पहले बेसिक क्लास बताए हैं। बेसिक क्लास अटेंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, यदि बेसिक क्लास आप कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो आपके बुक के 50 to 60% क्वेश्चन होता है वो आपका कवर हो जाता है। ओके, उसमें आप कोई माइंड नहीं लगाने वाला होता है, सेम वो कंसेप्ट होता है, वही फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देना है और सीधा सीधा आपके क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आ जाता है। ओके, देन आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको रिलेशन बनाते हैं, बताते हैं जो कार्य और जो समय दिया है इसके बीच जो रिलेशन होता है वो किस चीज का होता है। ओके, चलिए, ये जो कार्य होता है, क्या ये जो कार्य होता है इसका जो रिलेशन होता है समय का, वो व्युत्क्रमा अनुपाती का होता है। किसका? व्युत्क्रमा अनुपाती का होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका वर्क होता है, वर्क कार्य, वो आपका व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? समय होता है। और समय को आप टी से डिनोट करते हैं। किससे? टी से। ये चीज अब यहाँ पर देखिए, इसी को थोड़ा चेंजेस फॉर्मेट लिखना हो तो आप क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका टी प्रोपोर्शनल 1/W हो जाएगा। ओके, ये चीज तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कार्य होता है क्वेश्चन में, कार्य 1 2 3 4, मतलब कई कार्य आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई एक कार्य हो गया, जैसे आपको लिखने का कार्य हो गया, दूसरा काम क्या हो गया, पानी लाने का कार्य हो गया। तो इस प्रकार से जो आपके कार्य होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिंग अलग अलग होंगे। तो इस कार्य को, अलग अलग कार्य को आप क्या कर सकते हैं, W1 और आप W2 और W3 इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ओके, ये चीज सेम इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा चीज जो है वो आपका क्या है, समय है। तो जो समय है वो भी आपका कई फॉर्मेट में मिल जाते हैं। कौन कौन से फॉर्मेट हो सकते हैं, ये चीज देखिए। जो समय होता है वो आपका दिन में हो सकता है, क्या दिन में हो सकते हैं, और उसके बाद किस में हो सकते हैं, घंटे में हो सकते हैं, और किस में हो सकते हैं, आपके मिनट में हो सकते हैं। तो ये आपको क्या हो जाता है, समय। तो जो समय होता है और कार्य हो तो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में हो जाएगा, तो वो इश्यू नहीं है। सीधा सीधा आपका जो रिलेशन है उस रिलेशन को आपको माइंड में रखना है, अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन के समय या कार्य के अकॉर्डिंग सीधा सीधा आपको इसी में रख के सॉल्व करना होता है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा चीज यहाँ पर देख लीजिए, आ जाता है मजदूर की संख्या। यदि मजदूर की बात करें, भाई 4 मजदूर हैं, 5 मजदूर हैं, तो मजदूर का कार्य के साथ संबंध क्या होता है, इस चीज को भी आपको समझ लेना है।
तो जो आपके मजदूर होते हैं, क्या मजदूर, वो मजदूर का भी जो रिलेशन होता है किसका, वर्क का, कार्य का, वो भी आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, मान के चलो n मजदूर है तो n प्रपोर्शनल 1 आपका W हो जाएगा। ओके, ये चीज अब ये चीज, अब ये देखिए, ये जो n होगा, ठीक है, नंबर ऑफ आपका वर्कर्स जो होगा उसका रिलेशन जो टाइम होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, ये चीज देख लीजिए। तो आई होप कुल मिलाकर के इतने बात अभी आपका क्लियर हो गया होगा। जो मजदूर के साथ कार्य का रिलेशन होता है वो अनुक्रमानुपाती का होता है, और जो कार्य के साथ समय का रिलेशन होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सॉरी, ये भी आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इस चीज को ये पर रखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, सीधा सीधा आपको लिखना है, इसका नोट्स कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यही बेसिक क्लास है, यदि अच्छे से इसे कवर कर ले जाते हैं तो श्योर है कि जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसको आराम से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्लास को अच्छे से ले, और इस आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस चीज को आपको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आई होप आपका जो 50% कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और जितने भी आगे ट्रिक्स टिप्स या कंसेप्ट बने हैं वो यही से बने हुए हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति ए, क्या समझ में आया, यदि एक व्यक्ति है, जो ए है वो क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो नाम यहाँ पर अंटू बंटू चंटू कुछ भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में। ओके, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। यदि एक व्यक्ति ए किसी कार्य को n दिनों में पूरा करता है, क्या n दिनों में पूरा करता है, कितने दिनों में, n दिनों में पूरा करता है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने दिनों में, n दिनों में पूरा करता है। तो ए के द्वारा एक दिन का कार्य ये पूछता है, पहले टाइप का जो आपका क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ए किसी कार्य को n दिनों में पूरा करता है, तो ए के द्वारा एक दिन का जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/n। मतलब उस व्यक्ति के द्वारा जो एक दिन में किया गया कार्य होगा वह उस पूरे कार्य का 1/n भाग होगा। ओके, ये चीज तो आई होप ये क्लियर हो गया, जो पहला कंसेप्ट है आपका ये हो गया। ओके, तो इस चीज को आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, अब जस्ट इसी के अपोजिट क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या देता है, मान के चलो कह दिया कि करा कि रामू, ओके क्वेश्चन देखिएगा, रामू किसी, इनको खत्म हो गई क्या, चलिए, रामू किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में, 5 दिनों में पूरा करता है। ओके, आ जाइए, रामू किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, तो उसके द्वारा एक दिन का कार्य, तो एक दिन का जो कार्य होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के द्वारा एक दिन का जो कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/n, मतलब 1/, ठीक है, जो भी आपका डे होगा वो आप रख देंगे। ओके, तो एक बात यहाँ से आपकी क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज यहाँ पर आप देख लीजिए अगर उस व्यक्ति से 2 दिनों का कार्य पूछता तो क्या होता, तो यहीं से आप बढ़ा देते, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई आप 2 कर देते, हो गया ये चीज।
तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए इसी के जस्ट कन्वर्ज फॉर्म आता है, ठीक है, इनवर्स। इनवर्स फॉर्म में क्या पूछता है कि एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट जो है इसी के जस्ट कंसेप्ट के अपोजिट पूछ लेता है। ओके, किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन का जो कार्य है 1/5 है। क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा, या किसी व्यक्ति ले लीजिए, ठीक है, या कोई व्यक्ति ले लीजिए। ओके, किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति के द्वारा एक दिन का जो किया गया कार्य वो कितना है? 1/5 है। ओके, तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा या कितना दिन लगेगा? तो सीधा सीधा कितना जाएगा आपका, अगर 5 होगा तो यहाँ पर 5 है, अगर n होगा तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे n, 1/n होगा तो n। तो जस्ट इसी का क्या हो जाएगा, वो कन्वर्स फॉर्म हो जाएगा। तो इस दोनों कंसेप्ट को आपको अच्छे से माइंड में रखना है। ओके, तो आई होप ये दोनों कंसेप्ट को आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे। आइए हम लोग जरा इसके जस्ट कन्वर्स फॉर्म में एक क्वेश्चन करवाते हैं ताकि ये भी कंसेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो सके। ओके, बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, आप खुद ही बताइएगा। चलिए मनोज के द्वारा एक दिन का कार्य 1/20 है। क्या है? मनोज के द्वारा एक दिन का किया गया जो कार्य है वो कितना है आपका? 1/20 है। ओके, तो उस पूरे कार्य को करने में कितना, देख लीजिए, कितना समय या दिन लगेगा, ये चीज पूछ लिया। तो मनोज के द्वारा एक दिन में किया गया 1/20 है, तो उस पूरे काम को करने में मनोज के द्वारा कितना समय या दिन लगेगा? तो सीधा सीधा कितना लगेगा आपका? 20 आंसर। ओके, 20 आपका डे लगेंगे। तो आई होप ये अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये कंसेप्ट उसके अपोजिट का होगा। तो आई होप इन दोनों कंसेप्ट को आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको यहीं पे रब कर रहे हैं। देखिए नोट करते जाइए, अपना नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं रहेगा। ओके, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है? चलो इसी से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति ए, ठीक है, दूसरा व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति ए दूसरा व्यक्ति बी है, तो इन दोनों के द्वारा जो कार्य किया जाना है, ए दुगना काम करता है बी के, तो इन दोनों का रेशियो कार्य में और समय में क्या होगा उसको हमको देखना है। ओके, चलिए ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखिए एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति आपका बी है। जो ए वाला व्यक्ति है, मान के चलिए इन दोनों के द्वारा एक्स काम किया जाता है। क्या एक्स काम किया जाता है, लेकिन ये वाला कह रहा है कि ये दुगना काम करता है किसके अपेक्षा? इसके, तो ये कितना करेगा? एक्स। ओके तो बी के द्वारा जो किया गया कार्य है आपका क्या हो जाएगा? एक्स। ए के द्वारा जो किया गया कार्य है आपका 2x। ओके, क्वेश्चन में ठीक है किस टाइप किया सकता है? कह रहा कि ए व्यक्ति दुगना काम करता है किसके? बी व्यक्ति के। तो अगर इसके रेशियो की बात करें तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 2 रेशियो आपका 1 आ जाएगा। ये क्या किसका रिलेशन है? आपका कार्य के रेशियो होगा। किसका? कार्य का रेशियो होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब इसी में आपका समय का रेशियो पूछ ले। क्या? समय का रेशियो। तो समय का जो रेशियो आएगा इसी के जस्ट आपका अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर जो समय यूज होगा ए और बी होगा वो क्या हो जाएगा? इसी के जस्ट अपोजिट। मतलब ए के द्वारा उस कार्य को करने में जो समय लगेगा वो कितना आएगा? इसको 1 दिन लगेगा, इसको आपको 2 दिन। ओके, ये चीज। अब ये दिन हो सकता है, आपका आवर हो सकता है, मतलब घंटा हो सकता है, मिनट हो सकता है। ओके, ये कंसेप्ट कहाँ से निकल के आया? अभी इससे पहले जो आपको कंसेप्ट समझाए थे। जैसी बात है भाई, ए दुगना काम करता है बी से, ठीक है, ए दुगना काम करता है बी से, तो जैसी बात है ये जो होगा ए वाला, उसको उस कार्य को समाप्त करने में समय भी
कम लगेगा। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोनों को जो रेशियो होता है किसका, कार्य का और समय का, क्या हो जाता है, जस्ट आपका अपोजिट। इससे पहले जैसे हम आपको समझा चुके हैं। क्यों, क्योंकि आपका दोनों व्युत्क्रमा अनुपाती होता है। तो आई होप इस कंसेप्ट को आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे। ओके, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये आपका होगा, किस हिसाब से, किसकी कितना कैपेसिटी वर्क करने की है। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक तो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो इस कंसेप्ट को भी आपको अपने माइंड में रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड या फोर्थ कंसेप्ट आपके हो जाएगा स्टार्टिंग में तो, और ये थर्ड ये फोर्थ कंसेप्ट। फोर्थ कंसेप्ट क्या कहता है, यदि आपका यदि एक व्यक्ति, ध्यान सुनना, यदि ए किसी कार्य को, यदि ए किसी कार्य को, यदि ए किसी कार्य को x दिनों में पूरा करता है, कितने दिनों में, x दिनों में पूरा करता है, x दिनों में पूरा करता है, तथा B उसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है, y दिनों में पूरा करता है। ध्यान से समझना, यदि A किसी कार्य को x दिनों में पूरा करता है और B उसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है, तो इन दोनों को मिला करके, ठीक है, मतलब ये दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके, ये चीज ध्यान से समझना। फिर से समझ लो, यदि ए किसी कार्य को x दिन में करता है तथा B उसी कार्य को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए, अगर इसका कंसेप्ट लेके चले तो लेंदी हो जाता है थोड़ा। यदि डायरेक्ट बात कर ले तो डायरेक्ट सीधा आ जाता है आपको। ठीक है, वो जो डायरेक्ट कंसेप्ट है आपका, देखिए इससे पहले जो आपका बेसिक कंसेप्ट बताए, जो कार्य होता है उस समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, उसी से ये पूरा निकल के कंसेप्ट आता है। ओके, तो हम वहां ना ले चल के डायरेक्ट आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट होगा वो आपका क्या होगा, ये चीज जान लीजिए। तो ये आपका एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। दोनों मिलकर के जो कार्य करेंगे एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब देख लीजिए यहीं पर इन दोनों का क्या है, इन दोनों को मिलकर कितने दिनों में ये दिन निकला हुआ है ना, ये चीज दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई दिनों में पूरा करेंगे। तो ये हो गया। अगर सिर्फ इसमें कार्य पूछता तो क्या हो जाता, सिर्फ और सिर्फ कार्य पूछता तो इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। ओके, ध्यान समझना, ये आपका x प्लस वाई बाई एक्स वाई। अगर सिर्फ कार्य पूछता तो सिर्फ आपका क्या हो जाता, x प्लस वाई बाई एक्स वाई। ओके, ये चीज तो फिलहाल आपको माइंड में क्या रखना है, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो दोनों लोग मिलकर उस कार्य को कितने दिनों कंप्लीट करेंगे, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई दिनों में। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आपको नोट कर लेना है। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आंसर आप बताइएगा फटाक से। ओके, कंसेप्ट आपको तो पता हो गया है, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। ओके, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये कंसेप्ट हो गया। चलिए, रामू किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, तथा करण उसी कार्य को, सुनते जाइए, ठीक है, कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। कितना, 10 दिनों
में पूरा करता है, में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके, चलिए बताइए फटाक से। रामू किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, कितने दिन में? 5 दिन में। ओके, और उसके बाद जो करण है उसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो इन दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो फटाक से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। XY मतलब 5 इंटू आपका 10/5 प्लस 10, तो कितना हो गया 50 बाई आपका 15, कैंसिल कर दीजिए 5 10 बाई आपका हो जाएगा 3। ओके, तो 10/3 दिन में वो आपका क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। भाई x मान 5 हो गया, y मान 10 हो गया, ये 5 + 10, 5 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 50 हो गया, बाई आपको ये 15 कैंसिल कर दीजिए 5 से, तो 5 1 5 0, 5 3 15, तो 10 बाई आपका 3 दिन लगेंगे। तो 10/3 दिन में वो पूरे कार्य को कर डालेंगे दोनों मिल करके। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। यदि इसी में पूछ ले एक अकेला, ठीक है, मतलब कि थोड़ा इसी में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। ओके, तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से माइंड में रख लेना है। भाई अलग अलग कार्य आपको पता है, यहाँ पर अलग कार्य किसका, रामू का और करण के, दोनों को अलग अलग है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर लेंगे काम, वो चीज आपको बताना था। तो दोनों क्या हो जाएगा, सीधा कंसेप्ट आपको XY/X प्लस Y हो जाएगा। ओके, ये चीज तो आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं जरा। इसमें नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है उसको समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो कंसेप्ट है, देखिए ये कंसेप्ट हमारा कहाँ से निकल के आया है, जो स्टार्टिंग आपका बेसिक बताए हैं उसी में से बना हुआ है। ओके भाई, रामू को एक दिन का कार्य निकालेंगे, अगर इसको ले चले आपको, देखिए आपको पता है रामू का एक दिन का काम क्या होगा, रामू का एक दिन का कार्य यही होगा 1/x होगा, क्योंकि हमने x लिए थे। इसी प्रकार करण के एक दिन का काम 1/ आपका y होगा। अब इन दोनों को मिलकर काम करेंगे तो मतलब कि रामू प्लस श्यामू ओ करण, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। बस इसको सॉल्व करा लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा y प्लस x/x। ये क्या होगा, उन दोनों के द्वारा कार्य होगा। अब इसको समय निकालना है, तो जो समय होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि कार्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे 1/x प्लस y/xy कर देंगे, यहाँ चला जाएगा तो xy/x प्लस y। तो ये डायरेक्ट कंसेप्ट आपका निकल के आ जाता है। निकलता कहाँ से, आपके बेसिक ही कंसेप्ट से। ओके, ये चीज आ जाओ आगे। ये जो x प्लस वाई है, एक्स वाई है, आपका क्या है, कार्य है, दोनों के द्वारा कार्य है। अब वो क्या निकल के आया, ये दोनों के द्वारा किए गए कार्य का समय है। तो जो कार्य का समय होता है वो क्या होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आई होप इस कंसेप्ट को आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि देखिए आपका फिफ्थ कंसेप्ट देखिए, गर्मी काफी है। चलिए देखिए, यदि ए किसी कार्य को x दिनों में करता है, यदि ए किसी कार्य को x दिनों में पूरा करता है तथा ए कामा बी, क्या, ए तथा बी, ए कामा बी तथा ए कामा बी मिलकर उस कार्य को y दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में, y दिनों में पूरा करते हैं। तो अब यहां से बताना है सिर्फ b के द्वारा किया गया कार्य, b के द्वारा आपका किया गया कार्य। ये चीज ध्यान से समझना, यदि ये किसी कार्य को x दिन में पूरा कर देता है तथा a b दोनों मिलकर के उस कार्य को y दिन में पूरा कर देते हैं। ओके, देन आपको पूछा है कि b के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा।
समझ रहे हैं। बी के द्वारा आपको किया गया कार्य निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई कर देना है। ओके, क्या एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई कर देना है। ये सिर्फ और सिर्फ बी के द्वारा आपका किया गया कार्य हो जाएगा। ओके, चलिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बना दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा। चलिए आ जाइए। यदि ए किसी कार्य को x दिनों में मानते हैं, शुभम किसी कार्य को शुभम किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है तथा शुभम और रश्मि मिलकर उस कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो रश्मि के द्वारा किया गया कार्य होगा। ओके, तो क्या करना है, अब देख लीजिए, सीधा सीधा आपको कंसेप्ट पता हो गया है क्या, कि जो शुभम के द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है, वो क्या है, एक्स है। शुभम के द्वारा किया गया कार्य आपका एक्स है, ठीक है, और ए बी मतलब तुम्हारा शुभम और रश्मि के द्वारा जो किया गया कार्य है, ठीक है, उसको 3 दिन में पूरा करते हैं। ओके, तो अब उसके बाद देख लीजिए, अब बी के द्वारा किया गया कार्य कितने समय में कंप्लीट होगा, इस चीज आपको फाइंड आउट कर लेना है। ओके, चलिए, तो सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, रख देना है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए, 10 × 3 बाई आपका कितना हो जाएगा, आपका x आपके पास कितना है, 10 माइनस आपका 3, तो कुल मिलाकर के 30 बाई आपका 7 आ जाएगा। कितना, 30 बाई 7 आ जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, चीज क्या निकल के आया हुआ है, जो किया गया कार्य बी के द्वारा किया गया कार्य में जो समय लगेगा वो क्या होगा, ये चीज होगा। ठीक है, मतलब बी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ओके, ये चीज किए गए कार्य में लगा समय। ओके, ये चीज होगा। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आइए आगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये उसी का जस्ट नेक्स्ट फॉर्मेट था। आइए जरा आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट देखिए क्या कहता है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसी में अगर हम बात कर ले, जो व्यक्ति हो जाए 1 2 बढ़ जाए, मान के लिए 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो वहां पर हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको अच्छे से देख लेते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, यदि ए बी सी, कंसेप्ट नंबर आपके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, यदि ए कामा बी कामा सी एक कार्य को, ए कामा बी कामा सी एक काम को क्रमशः एक्स वाई और जेड, क्या एक्स वाई जेड दिनों में पूरा करते हैं। क्या एक्स कामा वाई कामा जेड दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके, जब ये आ जाए क्वेश्चन इस टाइप का, तो आपको क्या करना है, ये चीज आप देख लीजिए। ओके, तो इसके लिए देखिए सर्कुलर फॉर्म बना लीजिए, आपका एक्स वाई ए आपका जेड, तो तीनों मिलकर ए आपका बी सी
ये तीनों मिलकर के आपके जो कार्य हो गया, मतलब ए बी तथा सी के द्वारा मिलकर किया गया जो समय लगेगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा, देखिए एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड बाई आपका, देखिएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये आपका क्या है जेड है, फिर क्या हो जाएगा वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स, एक्स वाई जेड और ये जेड एक्स, मतलब इतने दिनों में तीनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इतने दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेंगे, तो इस कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, मान के चलो जो करण है, करण और रमेश ले लीजिए सुरेश, एक काम को क्रमशः 2 दिन 4 दिन 5 दिन, चलो यहाँ पर काम ये ले रहे हैं, उसको एबीसी मान लीजिए, नहीं ले लीजिए नाम, चलिए राम श्याम और ये घनश्याम, ठीक है, राम श्याम और घनश्याम के द्वारा एक काम को करने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगता है, ठीक है, जो राम है वो 2 दिन में कर लेता है, जो श्याम है वो 4 दिन में, जो घनश्याम है वो क्या होता है 5 दिन, मतलब कि अपने नाम के प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ओके, तो अब देख लीजिए, तो अब ये राम श्याम और घनश्याम तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, तो यहीं पर आपको सीधा रख के सॉल्व कर लेना। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कितना आएगा, एक्स वाई जेड मतलब कि 2 × 4 × 5 बाई 2 × 4 प्लस आपका क्या हो जाएगा 4 × 5 प्लस आपका 5 × 2 हो जाएगा। ओके, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 4 8 5 4, देखिए 4 5 20 और 2 ये आपका हो जाएगा 40 बाई 4 2 8 प्लस 4 5 20 प्लस 5 2 10, अब स्क्वायर के लिए 10 × 30, तो ये आपका 40 बाई आपका कितना हो गया 38, कैंसिल कर लीजिए तो आपका 20 बाई आपका 90, तो 20 बाई 90 दिनों में तीनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपका अच्छे से समझ आ गया होगा ये चीज। आइए जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसी में हम अगर थोड़ा सा बढ़ा दे क्या कि किसी कार्य को ए बी मिलकर के 1 दिनों में करते हैं और बी से मिलकर कुछ दिनों में काम करते हैं, तब उसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद उसी का अलग अलग कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के जितने भी टाइप का आपके यहाँ पर IIT पॉलिटेक्निक में बनने वाले क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, इसके अतिरिक्त आपका कहीं नहीं जाएगा। ओके, तो देखते रहिए और नोट करते रहिए सारे कंसेप्ट को। ओके, और अपने से क्वेश्चन बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए यदि कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है तब। आगे आगे बढ़ते हैं हम, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट 7 क्या कह रहा है कि यदि ए बी किसी कार्य को x दिनों में, ए बी किसी कार्य को x दिनों में तथा बी सी किसी कार्य को y दिनों में, y दिनों में, और ए बी हो गया और बी सी हो गया, ए बी किसी कार्य को x दिनों में, बी सी किसी कार्य को y दिनों में। ओके, और सी ए उसी कार्य को, उसी कार्य यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, ज्यादा बेटर होगा, उसी कार्य को z दिनों में, z दिनों में पूरा करते हैं तो, पूरा करते हैं तो ए बी सी के द्वारा, मतलब तीनों के द्वारा या तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके, ये चीज, यदि ए बी किसी कार्य को 1 दिनों में और बी सी किसी कार्य को y दिनों में और सी ए किसी का उसी कार्य को z दिनों में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो ये कंसेप्ट आपको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो कंसेप्ट निकल करके आता है, ये सारा कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग जो बताया उसी से निकल के आ रहा है, लेकिन आपको डायरेक्ट अब कंसेप्ट माइंड में रखना है। यदि टोटल ले जाएंगे तो ये बोर्ड में फुल हो जाएगा, इसके बाद दोबारा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट आपको कंसेप्ट माइंड में रखना है। ओके, चलिए देखिए क्या होगा आपका 2xyz, क्या 2xyz बाई आपका xy प्लस yz प्लस आपका zx। तो इतने दिनों में ये लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। 2xyz बाई xy प्लस yz प्लस आपका zx दिनों में पूरी तरह से वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल इसमें किसी एक का पूछ ले, किसका, सपोज दैट इसमें पूछ ले ए के द्वारा किया गया कार्य। देखिए पूरा सेम यही कंसेप्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आता है, ध्यान से समझ लेना। क्या ए के द्वारा, सिर्फ इसी क्वेश्चन में ए के द्वारा, ठीक है, ए के द्वारा कितने दिनों में काम होगा, कितने दिनों में कार्य होगा, या ए के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ये चीज अगर ये पूछ ले ए के द्वारा मतलब ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तब इसके लिए जो कंसेप्ट आएगा वो क्या होगा। तो आयोग के समझ में आ गया होगा, ठीक है। ए के द्वारा कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, कार्य में कार्य पूरा होगा। ओके, ये चीज, तो इसके लिए सीधा कंसेप्ट आपका क्या आता है, 2xyz बाई, ध्यान से समझना आपको। देखिए ये कंसेप्ट दोनों आपको छोड़ देना, ध्यान समझना। ये xy प्लस आपका zx माइनस आप सॉरी xy yz और लास्ट में zx हो जाएगा। ओके, ध्यान से समझो, यहाँ पर xy yz zx, ठीक है। देखिए इन दोनों में आपका क्या है, y है, ठीक है। देखो हम ए का निकाल रहे हैं, तो ए वाले को हमको क्या कर देना, लास्ट वाले माइनस कर देना है, बस हो गया। बस यही कंसेप्ट है इसका, सेम वही है, सिर्फ जब ए का पूछेगा तो लास्ट वाले में आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। सेम इसी प्रकार बी का पूछेगा तो माइनस आपको कहाँ लग जाएगा। अब बी वाले में देखिए ऐसे होता है, कुल मिलाकर के ये आपका एक्स वाई जेड है, तो हम अगर इसका लेंगे तो इसका रिलेशन इसके साथ दोनों को साथ होंगे, तो इन दोनों में माइनस नहीं लगाएंगे, बल्कि लगाएंगे किसमें, जेड वाले में, तो लास्ट वाले में। जब इसको लेंगे, ओके, मतलब सेकंड वाला लेंगे, तो ये दोनों छूट जाएगा आपका, ओके, ये वाला, ठीक है। मतलब दोनों चीज इसमें जो कॉमन होगा वो वाले को छोड़ देंगे। जैसे इन दोनों में देखिए वाई वाई था, इसमें वाई नहीं, इसलिए इसमें लगा दिए। अब इन दोनों में देखिए क्या है आपका, जेड जेड है, तो इन दोनों में माइनस नहीं लगाएंगे, बल्कि कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ओके, जब इसमें लेंगे तो देखिए ये जेड है, यहाँ बगल में देखिए एक्स एक्स का मतलब, इन दोनों में माइनस नहीं लगाएंगे, बल्कि कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा लेंगे। ओके, आइए तीनों को हम लिख देते हैं ये चीज, ताकि क्लियर हो जाए। चलिए अब इसी प्रकार बी के द्वारा कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, तो क्या हो जाएगा आपका सीधा 2xyz बाई आपका कितना हो जाएगा, आपका x y और उसके बाद माइनस y z प्लस आपका zx। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या है, b द्वारा लिए हैं, तो b आपका आगे बीच में, ठीक है। तो देखिए रिपीटेशन इसमें कौन कौन है, b है, b वाले में रिपीटेशन देखिए गर्मी काफी ज्यादा है, ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ओके, तो लास्ट वाले में सेम कर लीजिए, तो सॉरी लास्ट वाले में जब कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, लास्ट वाले में जब करेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, बस हो गया। ओके, मतलब सी के द्वारा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इंडिविजुअल हम एक का निकलवा रहे हैं, अगर एक के द्वारा कितना काम करेगा, कितने दिन में काम पूरा करेगा, बी के द्वारा कितने दिन में काम पूरा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको रख देना है। तो ये यदि क्लियर है तो आपको पता हो जाएगा। यदि ए के इंडिविजुअल निकालना तो यहाँ माइनस, बी के निकालना तो यहाँ माइनस, सी के निकालना तो यहाँ माइनस, बाकी सब जगह प्लस होगा। ओके, तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम आगे एक देख लेते हैं टंकी का रिलेशन, और इसके बाद फिर कंसेप्ट यहाँ पर हम खत्म कर लेते हैं, और आगे हम लोग फिर इसके क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपका नल टंकी से रिलेटेड है। थोड़ा से एक यहाँ पर कंसेप्ट एक दो क्वेश्चन आगे दिया होगा। ओके, तो चलिए इसको हटा दे रहे हैं। तो इसी तरह आप नोट कर लीजिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। चलो देखिए, ये आपका 8वां कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये चीज चलिए क्या कहता है, यदि एक टंकी को एक पाइप 1 घंटे में, ध्यान सुनना, यदि ध्यान सुनना इस कंसेप्ट में, यदि एक टंकी को एक पाइप, यदि एक टंकी को एक पाइप 1 घंटे में भरता है, क्या, यदि एक टंकी को एक पाइप 1 घंटे में भरता है तथा दूसरा पाइप B घंटे में भरता है, उसी टंकी को, तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को B घंटे में भरता है, तो दोनों पाइप मिलकर दोनों पाइप एक साथ कितने घंटों में भरेगा, मिलकर एक साथ कितने घंटों में भरेगा, ये चीज पूछता है, ठीक है। ये चीज कह रहा है कि एक टंकी को एक जो पाइप है 1 घंटों में, तथा दूसरी पाइप उसे B घंटे में भरता है, तो दोनों यदि एक साथ दोनों को उस टंकी में फोकस करवा दिया जाए तो दोनों मिलकर कितने घंटे में पूरा भर देगा। तो वही वाला सीधा सीधा कंसेप्ट आपका AB/A प्लस B घंटों में आपका पूरा भर देगा। ओके, तो जो आपका कंसेप्ट है टंकी का और पाइप का, कार्य का और समय के बराबर है, ठीक है ये चीज। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर के जितने भी कंसेप्ट आपके हो गए हैं। ओके, तो इसी को लेकर के हमको आगे बढ़ना है और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको स्टार्टिंग में रिलेशन बता दिए थे कार्य का और उसका, ठीक, और मजदूर का भी रिलेशन बता दिए थे। तो देख लीजिए एक तो पूरा कंसेप्ट, और यदि आपका मनुष्य आ जाए M, मतलब कि मजदूरों की संख्या हो जाए, और यहाँ पर D हो जाए, मतलब कि क्या, दिनों की संख्या, या H आ जाए आपका किसका, घंटों का संख्या, तो और यहाँ पर कार आ जाए W, ठीक है। तो इसी के जस्ट अपोजिट, मतलब कि 2 मजदूर हो गए, 2 दिन 3 घंटा मिल करके, ठीक है, 4 दिन में मतलब कि किसी कार को करते हैं, जो भी कार हो आपका। उसके बाद इसी में आपको 5 मजदूर मिल जाए, मतलब 2 मजदूर 2 दिन और 2 घंटा, बाई यहाँ पर क्या हो जाए W2। तो ये सारा कंसेप्ट आपको माइंड में रख लेना है। ये कंसेप्ट आपका कहाँ से बना है, सीधा सीधा जो हम बताएं, आपका जो वर्क होता है वो किसके, एच के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी से। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रख लेना है, बस यही इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट है। इसी से लेकर के पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। M1 है मजदूरों की संख्या, यहाँ पर D दिन है, H घंटा है, W क्या है, कार्य है। सेम इसी प्रकार M2 D2 H2/W2। तो ओवरऑल ये आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट हो गया। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, फिलहाल आप लोग इन सारी चीज़ को नोट कर लीजिए अच्छे से और पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट डे में इसके क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके, आप जस्ट एंजॉय कीजिए। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके, और जो भी नए व्यक्ति हो आपके संपर्क में और मैं तैयारी करना चाहता हूँ तो आप जरूर मेरे पास शेयर कर दीजिए। ओके, बाय।